क्या कभी सोचा है कि हम कुछ काम बार बार क्यों करते हैं, भले ही वो हमारे लिए अच्छे ना हो? क्या हमारी आदतें हम पर राज करती हैं या हम अपनी आदतों के गुलाम हैं? जी हाँ दोस्तों, अपनी आदतें हमारी ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव डालती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जो हमें आदतों की ताकत को समझने में और उन्हें बदलने में मदद कर सकती है। द पावर ऑफ हैबिट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल लाइफ ग्लो। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन गौर और आज हम बात करने वाले हैं चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखित एक बेहतरीन किताब द पावर ऑफ हैबिट के बारे में। इस किताब में चार्ल्स डुहिग ने बताया कि आदतें कैसे बनती हैं, वो कैसे काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण उन्हें कैसे बदला जा सकता है। देखो यार, हर आदत एक लूप की तरह होती है जिसमें 3 स्टेप होते हैं: क्यू, रूटीन और रिवार्ड। इसके बारे में मैंने द एटॉमिक हैबिट बुक के और टीनी हैबिट बुक के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड बुक में भी बताया है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि वे चीज़ें होती हैं जो आदत को ट्रिगर करती हैं। जैसे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत का संकेत सुबह उठना होता है। इसे संकेत, ट्रिगर या फिर क्यों कहते हैं। दूसरा है रूटीन, यानी कि क्रिया। ये वो काम होता है जो हम आदत के रूप में करते हैं, जैसे चाय बनाना और पीना। तीसरा है रिवार्ड। रिवार्ड होता है हमें इनाम, जो ये वो चीज़ होती है जो हमें आदत करने से मिलती है, जैसे चाय पीने से मिलने वाले वो स्वाद हमें अच्छा लगता है, और या वो फीलिंग। मान लो तुम्हें हर शाम को चॉकलेट खाने की आदत है। इस आदत का संकेत शाम का समय हो सकता है, क्रिया चॉकलेट खाना हो सकता है और इनाम चॉकलेट खाने से मिलने वाली मिठास और खुशी हो सकती है। अगर हमें कोई आदत बदलनी है तो हमें इस लूप को समझना होगा और इसमें बदलाव करना होगा। हमें संकेत को पहचानना होगा, क्रिया को बदलना होगा और इनाम को भी बदलना होगा। चार्ल्स डुहिग ने किताब में बताया है कि आदतें बदलने के लिए कुछ खास तरीके होते हैं, जैसे क्यू, संकेत या फिर ट्रिगर को पहचानो और बदलो। अगर हमें चॉकलेट खाने की आदत बदलनी है तो हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि शाम का समय इसका संकेत है। फिर हम इस संकेत को बदल सकते हैं, जैसे शाम को टहलने जाना या कोई और काम करना। क्रिया को बदलें। संकेत को बदलने के बाद हमें क्रिया को भी बदलना होगा। चॉकलेट खाने की जगह हम फल खा सकते हैं या कोई हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। तीसरा है इनाम को बदलो, अर्थात नई क्रिया से हमें नया इनाम मिलेगा। फल खाने से हमें हेल्थ का फ़ायदा होगा जो चॉकलेट खाने से नहीं मिलता। वैसे हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा अच्छा ना लगे आपको ये इनाम, तो आप उसके लिए कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे फल खाने से होने वाले मिठास के बारे में सोचें या कोई भी हेल्दी चीज़ खाएं जो आपको पसंद हो। चौथा है विश्वास बनाए रखो। आदतें बदलने में समय लगता है, हमें धैर्य रखना होगा और विश्वास बनाए रखने होंगे कि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और हम बदल रहे हैं। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तुम इसके लिए अपने फ़ोन का अलार्म सुबह 6 बजे रख सकते हो, जो संकेत होगा। अलार्म बजते ही तुम बिस्तर से उठकर एक्सरसाइज कर सकते हो, ये तुम्हारा क्रिया होगा। एक्सरसाइज करने के बाद तुम अपने आप को एक हेल्दी नाश्ता दे सकते हो, ये आपका इनाम होगा। धीरे धीरे आप सुबह जल्दी उठने की आदत में आ जाएंगे। द पावर ऑफ हैबिट में ये भी बताया गया है कि कैसे बड़ी संस्थाएं और कंपनियां भी आदतों का इस्तेमाल करती हैं अपने ग्राहकों को आकर्षित करने और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। स्टारबक्स ने अपने कैफ़े को इस तरह से डिजाइन किया है कि लोगों को वहां आराम और सुकून महसूस हो, जिससे वो बार बार स्टारबक्स आना चाहें। फेब्रेज ने अपने एयर फ्रेशनर को इस तरह बनाया है कि उसकी खुशबू लोगों को सफाई और ताजगी का एहसास दिलाए, इससे वो बार बार फेब्रेज का इस्तेमाल करना चाहें।
द पावर ऑफ हैबिट्स हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हम की स्टोन हैबिट्स यानी मुख्य आदतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर तुम रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो यानी कि स्टोन हैबिट, तो इसका असर तुम्हारे डाइट, नींद और मूड पर भी पड़ेगा और तुम ज़्यादा हेल्दी खाना शुरू कर दोगे, अच्छी नींद लोगे और तुम्हारा मूड भी बेहतर रहेगा। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विल पावर यानी इच्छा शक्ति की ताकत। ऑथर ने बताया है कि इच्छा शक्ति एक ऐसी मांसपेशी की तरह होती है जिसे हम एक्सरसाइज करके मजबूत बना सकते हैं। अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हो, जैसे सुबह बिस्तर से उठते ही अपनी बिस्तर बनाना या ऑफिस में काम करते समय अपना फ़ोन दूर रखना, तो तुम्हारी इच्छा शक्ति धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों, अगर तुम भी अपनी आदतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हो, तो तुम भी द पावर ऑफ हैबिट बुक को पढ़ सकते हो। ये किताब तुम्हें आदतों की ताकत को समझने में और उन्हें बदलने में मदद करेगी और आपको एक रोड मैप देगी। द पावर ऑफ हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें हमारी ज़िंदगी हमारी आदतें हैं और हमारी आदतें ही हमारी ज़िंदगी को बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। अगर हम अपनी आदतों को समझें और उन्हें बदलने के लिए सही तरीके अपनाएं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल लाइफ ग्लो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए लाइफ को ग्लो।